Dear students, welcome you all in my class. Our today's topic is valuation of goodwill. और आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड. ये हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड है. इसको हम हिंदी में पूंजीकरण विधि कहते हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट हम गुडविल कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट वन is capitalization of average profits and second is capitalization of super profits. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. अब ये देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में हम बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो हमने एवरेज प्रॉफिट्स पढ़े हैं पहले, तो उन एवरेज प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए हमारे पास कितनी पूंजी होनी चाहिए. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. मतलब कि इतने प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए इस रेट ऑफ रिटर्न से एक इंडस्ट्री को इतनी पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए. तो ये हमारा आ जाएगा. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न हम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. एवरेज प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे भी हमें नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी हमें ईयर्स दिए हुए होंगे उसके बेसिस पर, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. अब ये देखिए, ये तो वो पूंजी है जो हमें इतने प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हमें चाहिए. बट द क्वेश्चन इज कि अब हमारे जो बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल लगी हुई है, अब ये देखिए, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में से जब हम एक्चुअल कैपिटल जो है हमारी वो हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गुडविल. मतलब क्या हुआ कि इतने प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए इतनी पूंजी चाहिए, लेकिन हमने इतनी पूंजी में ही वो प्रॉफिट्स अर्न कर लिए हैं. सो जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज योर गुडविल. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पहले भी पढ़ा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारी हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, तो ये है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड कम्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. सुपर मीन्स एक्सेस प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट हम एक्सेस अर्न कर रहे हैं. तो ये इस वाले मेथड में डायरेक्ट हमने कुछ नहीं करना. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो हमने सुपर प्रॉफिट्स हैं, सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से एंड डिवाइड कर दीजिए रेट ऑफ रिटर्न से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्टली गुडविल आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल और उस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो ये देखिए, सपोज एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म आर 70,000. एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो 70,000 है. कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 5 लाख रुपए की है. उस बिजनेस में 5 लाख रुपए की पूंजी लगाई हुई है. रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 10%. ठीक है, 10% हमारी रेट ऑफ रिटर्न है. तो अब हमने कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल. तो इस वाले मेथड से हम पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. इधर देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स आर गिवन टू यू 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न. तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ गया 7 लाख. मतलब 70,000 रुपए कमाने के लिए हमें 7 लाख रुपए की पूंजी चाहिए, लेकिन हमने बिजनेस में कितनी पूंजी लगाई हुई है, 5 लाख. तो वहां से हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी, 7 लाख में से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगाई हुई है, तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 2 लाख. This is your goodwill according to the average profit, capitalization of average profit method. अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट. अब देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है सुपर प्रॉफिट जो होते हैं दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमें 70,000 गिवन है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमें नहीं गिवन है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद कीजिए, कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न. तो यहां से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे 5 लाख गुणा 10/100. तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 50,000. तो 70 में से 50,000 माइनस कर दीजिए
तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे 20,000। मतलब हम 20,000 रुपीज के प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। अब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट्स 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। तो ये हमारा आ गया 2 लाख। Whatever method we use, whether we use capitalization of average profits or capitalization of super profit, the answer of goodwill remains same. हमेशा सेम रहेगी गुडविल की वैल्यू। इन दोनों मेथड्स में गुडविल अलग अलग नहीं आएगा। अगर आपका अलग अलग आ रहा है तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग किया है। ठीक है, अब ये देखिए ये मेथड जो है हमने यूज कहाँ पर करना है। कई बार हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता कि हमने कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो अब आप कैसे पता करेंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड में और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है। और जब हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होगा तो इन दैट केस वी विल यूज द कैपिटलाइजेशन मेथड। Clear? Thank you for watching.